नमस्कार, मैं मधुलिका जोशी स्वागत करती हूँ आपका कथांकन की इस विशेष प्रस्तुति झंकृति हिंदी के सुरों की गूंज में। आज मैं आपके समक्ष जिनके बारे में बताने जा रही हूँ वो है महान साहित्यकार श्री हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पट्टी नामक गांव में हुआ था। वे अपनी अनूठी काव्य शैली और मधुर भाषा के कारण पाठकों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय हुए। उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति मधुशाला जो 1935 में प्रकाशित हुई, जिसने उन्हें अपार लोकप्रियता और ख्याति दिलाई। इस रचना ने हिंदी कविता में एक नया आयाम जोड़ा और उन्हें मधुशाला के कवि के रूप में प्रसिद्ध कर दिया। उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से अलंकृत भी किया गया। उनकी कुछ कविता रचनाएं इस प्रकार हैं: मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशान, नियंत्रण, एकांत संगीत आदि। उनकी जो कविताएं हैं वो ज़्यादा करके जीवन में आनंद, वेदना, संघर्ष और उत्साह को सशक्त चित्रण दिखाती है। उनका निधन 18 जनवरी 2003 को हुआ। वे केवल एक महान कवि ही नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में नवजागरण के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर माने जाते हैं। आज मैं आपके समक्ष उनकी एक कविता सुनाना चाहूँगी जिसका शीर्षक है इस पार उस पार। हम इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। यह चांद उदित होकर नभ में कुछ ताप मिटाता जीवन का। लहरा लहरा यह शाखाएं कुछ शोक भुला देती मन का। कल मुरझाने वाली कलियां हंसकर कहती मगन रहो। बुलबुल तरु की फुनगी पर से संदेश सुनाती जीवन का। तुम देकर मदिरा के प्याले मेरा मन बहला देती हो। उस पार मुझे बहलाने का उपचार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। जग में रस की नदियाँ बहती रसना दो बूंदे पाती हैं। जीवन की झिलमिल सी झांकी नैनों के आगे आती है। स्वर तालमयी वीणा बजती मिलती है बस झंकार मुझे। मेरे सुमनों की गंध कहीं यह वायु उड़ा ले जाती है। ऐसा सुनता उस पर प्रिय ये साधन भी छिन जाएगा। तब मानव की चेतना का आधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। प्याला है पर पी पाएंगे है ज्ञात नहीं इतना हमको। इस पार नियति ने भेजा है असमर्थ बना कितना हमको। कहने वाले पर कहते हैं हम कर्मों के स्वाधीन सदा। करने वालों की पर वशता है ज्ञात किसे जितनी हमको। कह तो सकते हैं कहकर ही कुछ दिल हल्का कर लेते हैं। उस पार अभागी मानव का अधिकार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। कुछ भी न किया था जब उसने पथ में कांटे बोए। वे भार दिए धर कंधों पर जो रो रो कर हमने ढोए। महलों के सपनों के भीतर जर्जर खंडर का सत्य भरा। उर में उसी हलचल भर दी, दो रात न हम सुख से सोए। अब तो हम अपने जीवन भर उस क्रूर कठिन को कोस चुके। उस पर नियति का मानव से व्यवहार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। संस्कृति के जीवन में सुबह ऐसी भी घड़ियां आएंगी जब दिनकर की तमकर किरणें तम के अंदर छिप जाएंगी। तब निज प्रियतम का सव रजनी तम की चादर से ढक देगी। तब रवि शशि पोषित यह पृथ्वी कितने दिन दुख खैर मनाएगी। जब इस लंबे चौड़े जग में अस्तित्व न रहने पाएगा तब हम दोनों का नन्हा सा संसार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ऐसा चिर पतझड़ आएगा कोयल न कूके फिर पाएगी। बुलबुल ने अंधेरे में गागा जीवन की ज्योति जगाएगी। अगणित मृदु नव पल्लव के स्वर मरमर न सुने फिर जाएंगे। अली अवली कलीदल पर गुंजन करने के हेतु न आएगी। जब इतनी रसमयी ध्वनियों का अवसान प्रिय हो जाएगा तब शुष्क हमारे कंठों का उदार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। सुन काल प्रबल का गुरु गर्जन, निर्जनी भूलेगी नर्तन, निर्जर भूलेगा निज तलमल। सरिता अपना कलकल गायन, यह गायक नायक सिंधु कहीं चुप को छिप जाना चाहेगा। मुंह खोल खड़े रह जाएंगे गंधर्व अप्सरा किन्नरगण। संगीत सजीव
हुआ जिनमें जब मौन वही हो जाएगा, तब प्राण तुम्हारी तंत्रिका जड़तार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। उतरे उन आँखों के आगे जो हार चमेली ने पहने, यह छिन रहा देखो माली सुकुमार लताओं के गहने। 2 दिन में खींची जाएगी उष्मा की साड़ी सिंदूरी, पट इंद्रधनुष का सतरंगा पाएगा कितने दिन रहना। जब मूर्तिमती सत्ताओं की शोभा सुषमा लुट जाएगी, तब कवि के कल्पित स्वप्नों का श्रृंगार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ध्रुव देख जहाँ तक पाते हैं तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई हम सबको खींच बुलाता है। मैं आज चला तुम आओगी कल, परसों सब संगी साथी, दुनिया रोती धोती रहती जिसको जाना है जाता है। मेरा तो होता मन डगमग तट पर ही के हलकारों से, जब मैं एकाकी पहुँचूंगा मझधार न जाने क्या होगा। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा। ये कविता मुझे बहुत पसंद है। इसके आगे इसके जवाब में मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो कार्यक्रम में मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।